माय चैनल नॉलेज गुरुजी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो 6/4/2021 को सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + 8x + 15 के मूलों के वर्गों का योग जो है वो 34 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से कर लेते हैं। तो यहाँ से a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और c बराबर आ जाएगा 15 k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 k। तो गाइज़ अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूल आपके दो होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इनका योगफल क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b/a। ये होता है फार्मूला। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8, तो 8 रख देते हैं। और a की वैल्यू है 1, तो आपकी कितनी आ गई वैल्यू, 8 आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा और बीटा कितनी हो जाएगी, 15 के बटे में a कितनी है, 1 है, तो 15 k आ जाएगा आपका। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 15 k। अब हमें देखिए क्या दिया हुआ है, मूलों के वर्गों का योगफल। तो दो मूल होते हैं, इनके वर्गों का योगफल मतलब अल्फ़ा² + बीटा² बराबर कितना है, 34 है। तो k का मान बताना है। तो हमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 64। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू कितनी है, 34 + 3 फिर 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 15 k, तो 15 k बराबर 64 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30 k बराबर 64 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 30। 30 से 30 k काटेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल करें। तो इसमें देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे पहले, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 2 बड़ा कोष्टक -5 इंटू -4 माइनस। अब देखिए माइनस के 5 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। अब मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस बड़ा कोष्टक 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस आपका कितना आ जाएगा, 22। माइनस के 22 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 20। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है वो आपका आउटपुट नहीं है, इनपुट है। MICR ये भी आउटपुट नहीं है, और OCR ये भी नहीं है। लेकिन प्रिंटर जो है ये आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत, यहाँ क्या भरेंगे, एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ऑप्शन 2 जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात जो है वो 9:10 है। केशव को K मान लेते हैं, विपुल को V मान लेते हैं। इनका अनुपात कितना है आयु का, 9:10। आगे कहता है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो अब से 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 13:10 14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु बतानी है, मतलब 9 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। 13 में से 9 जाएगा तो आपका 4 आ गया, 14 में से 10 गया, 4 आ गया। तो अंतर आपका बराबर है, मतलब 4 रेशियो बनने में कितना समय लग रहा है, 12 वर्ष का समय लग रहा है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12। और केशव की वर्तमान आयु बतानी है, तो मतलब 9 रेशियो की वैल्यू बतानी है। 1 रेशियो है आपकी 3, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 × 9, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 27 वर्ष। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, किसी आयत की लंबाई
वाली भुजा पर अर्धवृत्त खींचा गया है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये आपका आयत है, हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद अर्धगोले का, ये आपका जो गोला बना हुआ है अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आयत के क्षेत्र में से अर्धगोला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी आपकी आ रही है? लंबाई देखिए आपकी 14 और 10 है, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 14 गुणे 10 मतलब 140 आ जाएगा आपका। अब देखिए अर्धगोले का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल तो ये आपकी देखिए अर्धवृत्त खींचा गया, सॉरी ये अर्धवृत्त है, गोला नहीं है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए ऊपर आपकी कितनी है? 14 है, तो ये पूरी नीचे भी 14 हो जाएगी। आधा करेंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। 14 में 2 का भाग देंगे 7 आ जाएगा, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा और बटे में 2। 7 से 7 काटेंगे और 22 सतह कितना होता है? 22 सतह कितना होता है? देखिए सबसे पहले तो 2 से ये 22 काटते हैं, 11 आ जाएगा। 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से घटा देंगे, 140 में से 77 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, 13 में से 7 गया 6, तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला 1/6 लिख लेते हैं। 1/6 कमा 1/4 कमा 1/2, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसके लिए एलसीएम क्या निकालेंगे? सबसे पहले देखिए अंश का एलसीएम होगा, इसके लिए फार्मूला होता है अंश का एलसीएम बटे हर का HCF। ओके, तो 1/1 का देखिए ऊपर है अंश में क्या है? 1/1, तो 1/1 का एलसीएम हो जाएगा 1 और हर का एलसीएम निकालेंगे 6, 4 और 2 का, तो 6 के फैक्टर करते हैं 2 गुणे 3 हो जाएगा। 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। जो संख्या तीनों में कॉमन मिले भाई आपका HCF हो जाएगा, तो 2 मिल रही है, तो 1/2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आंकड़े आपके जो हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। इनकी माध्यिका 10 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? बीच की 2 संख्याएं उठा लेते हैं, बीच की 2 संख्याएं। और देखिए बीच की 2 संख्याएं कैसे हैं? देखिए बगल में लास्ट में 3 है और स्टार्टिंग में 3 है, तो बीच की 2 संख्याएं आपकी आ गई। कौन कौन सी हैं? 2p + 3 और क्या है? 3p + 2। तो माध्यिका बराबर निकल आएगी, इन दोनों का योगफल कर देंगे और बटे में 2 का भाग दे देंगे और माध्यिका निकल आएगी आपकी। माध्यिका कितनी है? 10। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2p और 3p कितना हो जाएगा? 5p और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 बटे में 2 बराबर 10। तो 5p + 5 बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो 5p बराबर 20 में से 5 जाएगा 15, इसे काटेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 15, 3 आ जाएगी आपकी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ऑप्शन 4 अश्वघोष ने लिखा था। अगला है अब्दुल को 70,000 रुपये की धनराशि पर, मतलब मूलधन आपका कितना है? 70,000 रुपये। 12% वार्षिक ब्याज की दर आर बराबर कितनी है? 12% की दर से एक निश्चित अवधि में, तो टाइम हमें टी बराबर बताना है। साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए, तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर कितना है? 12,600 रुपये। तो अवधि ज्ञात करनी, मतलब टाइम बताना है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P × R × T/100। तो यहाँ से T बराबर आपका कितना हो जाएगा? SI × 100। SI में 100 का मल्टीप्लाई बटे में क्या आ जाएगा? P × R। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। SI की वैल्यू कितनी है? 12,600, तो 12,600 लिख दिया, × 100
और बटे में क्या है P इंटू आर। पी की वैल्यू कितनी है 70,000 रुपये और इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12%, तो 12 ये हो जाएगा। देखिए आपके 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 4 जीरो ये कट गए आपके। 7 से 126 कटेगा क्या, कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो 18/12 आ जाएगा आपका। 18/12 इसे 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो कितना टाइम आ गया 3/2 वर्ष। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, तो ऑप्शन 4 स्वीडन। अगला पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, तो हम लोग पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y, और इनका रेशियो बताना है, मतलब x रेशियो y। तो पहले क्या कह रहा है, पहली संख्या का 65% मतलब x का 65% मतलब 65/100 किसके बराबर है 130 के बराबर। 65 से काटते हैं, 65 दूनी 130, तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 में 2 का 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200। अब देखिए दूसरी संख्या का 40% मतलब y का 40% मतलब 40/100 बराबर 100। ओके, 0 से 0 काटते हैं, 4 से 100 कटेगा, कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो x रेशियो y की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू कितनी है 200, y की वैल्यू है 250। 0 से 0 कटा, 5 चक्कू 20, 5 25, तो कितना आ गया 4:5। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः, जॉन को जे मान लेते हैं और जोसेफ को जेओ मान लेते हैं, के पास क्रमशः रुपए इतने हैं। जॉन के पास है 19,000 रुपये और जोसेफ के पास है 26,000 रुपये। आगे कहता है यदि जोसेफ जो है जॉन को 1,000 रुपये दे देता है, तो जोसेफ जो है वो जॉन को 1,000 रुपये दे देगा, तो इसके पास जॉन के पास कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 रुपये, और जॉन के पास कितना बचेगा तो 25,000 रुपये बचेगा। ओके, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात लगा देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 20:25, 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 25, तो 4:5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल करें, तो देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिख लेते हैं 2 गुणे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस cos 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/4। cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4 इंटू √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ओके, 2 से ये काटते हैं, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस का 3 त्रिका 9/4। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काटते नहीं यहाँ पर 2 से, तो ये आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 9, 2 1 3, तो 3 माइनस 9/4, तो 3 माइनस 9/4 आ गया आपका। तो अब क्या होगा, माइनस के 9 में से 3 जाएगा, तो माइनस का 6/4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6 माइनस का 3, 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, तो माइनस का 3/2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या है, तो ऑप्शन 3 स्वागत। अगला यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे, प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय
और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। अगला इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ऑप्शन एक पीसी महालनोबिस। अगला निम्नलिखित को हल करें। तो रूट 144 इसको क्या लिख सकते हैं 12 बटे में 6। रूट 121 किसका वर्गमूल होता है 11, तो 11 बटे 8। और फिर है 132 बटे रूट के अंदर है 484, ये होता है 22 का वर्गमूल। ओके, 6 से काटते हैं 6 दूनी 12। फिर देखिए 2 से ये काटते हैं 11 आ जाएगा, 22 काटते हैं 11 आ जाएगा, 11 से 11 कटेगा। 8 से ये काटते हैं 8 एकम 8 और 8 से नहीं कटेगा, ये अब काटते हैं। देखिए 8 से एक नहीं काटेंगे, 4 से काट के देखते हैं। 4 दूनी 8, ऊपर कितना आ जाएगा 4 3 12, फिर 4 3 12, तो कितना आ गया आपका आंसर 33 बटे 2। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला दिए गए चित्र में ए बी सी किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ए बी बराबर ये आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या की माप बतानी है। तो ये आपकी दूरी अगर पता चल जाए तो इसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। सबसे पहले देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है, और कोण के सामने जो होती है रेखा वो होती है कर्ण। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण बताना मतलब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 9, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 25, मतलब 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर पूरी हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो व्यास तो हमें पता ही चल गया 5 सेंटीमीटर आ गई वृत्त का। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी व्यास बटे 2। व्यास कितना है 5 और बटे में 2, तो 5 बटे 2 आपका राइट आंसर, 5 बटे 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला यदि किसी कूट भाषा प्रणाली में 34 माइनस 23 बराबर 17, 74 माइनस 61 बराबर 35, 82 माइनस 36 बराबर 25, तो 69 माइनस 42 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 34 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुणे 4, और 23 के दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं 2 + 3, कोष्टक के अंदर कर देते हैं और बीच में प्लस लगा देते हैं। तो 3 चक्कू 12 + 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, जो कि आपका ऊपर इक्वेशन में दिया गया है। यही तरीका 74 61 के लिए लगाते हैं। 74 में दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों डिजिट का, और बीच में प्लस लगाते हैं, और 61 के दोनों डिजिट जोड़ देते हैं। तो 7 चौक 28 + 7 कितना आ जाएगा 35, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही तरीका तीसरे में लगाते हैं। तीसरे समीकरण में 8 और 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 और 6 को जोड़ देते हैं। 8 दूनी 16 + 9, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, जो कि आपका इक्वेशन में दिया हुआ है। अब 69 माइनस 42 के लिए करते हैं। 69 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और बीच में प्लस लगा देते हैं, और 42 के दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं। तो 9 छंग क्या हो जाएगा 6 निम कितना हो जाएगा 54, 54 + 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आपका 1/2 भिन्न है, इससे आपकी कितनी भिन्नें बन सकती हैं। तो देखिए एक भिन्न है आपकी 8/16, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। फिर है आपका 16/32, इससे भी देखिए क्या आ गया 1/2। तो इससे कितनी भिन्नें बन सकती हैं अनंत। अगला है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन 1 मधुमेह। गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का तरीका बताना आपको, कमेंट करके ट्रिक बताना इस क्वेश्चन को। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका तरीका ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग फादर और सन लिख लेते हैं। फादर और सन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अगर पुत्र की आयु 1 होगी तो सन की आयु कितनी होगी, सन की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी होगी 2। आगे कहता है 20 वर्ष पहले
पहले मतलब भूतकाल में जा रहा है, तो 20 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे। आगे कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु से 12 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु 1 होगी तो 12 गुनी मतलब 12 हो जाएगी। ओके, अब आगे कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग अंतर देखते हैं। 12 में से 2 गया 10 आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो अंतर बराबर नहीं, अंतर बराबर करते हैं हम लोग, ये तरीका है। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया 11। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 11 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का ऊपर आ जाएगा। तो नया रेशियो देख लेते हैं क्या आता है फादर और सन का। 1 का ऊपर करते हैं तो 12 रेशियो 1 रहेगा। 11 का नीचे करते हैं तो 22 रेशियो 11। अब देखिए 22 में से 12 जाएगा तो 10, और 11 में से 1 जाएगा तो 10, तो अंतर बराबर हो गया। मतलब 10 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो, कितना समय लग रहा है 20 वर्ष का समय लग रहा है, 20 वर्ष पहले। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 20, 1 0 से 1 0 कटा तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु कितना है 12 रेशियो 11 है। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, कितना आएगा 22 में से 11 जाएगा तो 11 रेशियो। 1 रेशियो है आपका 2, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा 2 गुणे 11, मतलब आपका आ जाएगा 22 बरस। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें भाग वाला सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्या को लिख देते हैं 70 प्लस 5 इंटू, देखिए ये कितना हो जाएगा 10 में 2 में 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ओके, और प्लस 15 माइनस 10, और बटे में क्या है 26, 25 में गुणे 6, तो 6 पंजे 30 की 0, हाथ से लगा 3, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15, 150 प्लस 2 हो जाएगा। 5 से ये 5 काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70 प्लस 1 प्लस 15 माइनस 10 बटे 152। अब ये ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, 70 और 15 कितना हो जाएगा 85 होगा, 85 1 86, तो 86 माइनस 10 बटे 152, तो 86 में से 10 जाएगा 76 बटे आपका कितना हो जाएगा 152। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 1/2। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 2 हर्मिका कहते हैं। अगला एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए आपका घनाकार है, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 4 दीवारों की बात हो रही है तो यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो भुजा बतानी मतलब एक की वैल्यू बतानी है, तो 4 से काटते हैं, 4 में 36, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला यदि गुणा का अर्थ है घटाना, लिख लेते हैं। गुणा का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है जोड़। माइनस का अर्थ क्या है जोड़ है, और प्लस का अर्थ क्या है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा। तो ये आपका समीकरण दिया हुआ, इसका मान बताना है, तो समीकरण लिख लेते हैं 91 प्लस 13 माइनस 11 भाग 3 इंटू 15। चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 91 प्लस, प्लस का मतलब क्या है गाइस भाग है, तो भाग लिख दिया 13, फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया 11, फिर भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस 15। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 91 में 13 का भाग देंगे तो 23 सत्ते 91, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 11 तियाँ 33 माइनस 15, 33 में 7 को जोड़ देंगे अब 40 माइनस 15, कितना आपका आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। ऐसे नंबर लेने हों जो 20 से नीचे आएँ और वो भी अभाज्य संख्याएं हों, तो देखिए वो हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7, 9 तो होगा नहीं, 11 भी 11 हो जाएगा आपका, फिर 13, 15 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, और फिर 19। कितनी अभाज्य संख्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आएगी, कौन सी, वो आगे एक नहीं 2 आएगी, 2 आएगी आपकी, तो आपके कितने हो गए टोटल 8 हो गए। अगला इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है।
ऑप्शन 2 वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इंग्लिश को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका कंप्यूटर में लगेगा वही तरीका हम लोग इंग्लिश में लगाएंगे। कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COMPUTER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, O का कोड कितना होता है 15, M का कितना होता है 13, P का कोड कितना होता है 16, U का कितना होता है 21, T का होता है 20, E का होता है 5, R का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है। जो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, क्या बन रहा है, EQORWVGT। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कोड कितना होता है 5, Q का कोड होता है 17, O का होता है 15, R का होता है 18, W का कोड कितना होता है 23 और V का होता है 22, G का होता है 7 और T का होता है 20। देखिए 3 से 5 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा 2, 15 से 17 बन रहा है तो कितना जुड़ रहा है 2, 13 से 15 बन रहा है 2 जुड़ रहा है, 16 से 18 बन रहा है 2 जुड़ा, 21 से 23 बना 2 जुड़ा, 20 से 22 बना 2 जुड़ा, 5 से 7 बना 2 जुड़ा और 18 से 20 बना 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, प्रत्येक में 2-2 जोड़ेंगे। तो क्या करते हैं, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ENGLISH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कोड कितना होता है 5, N का कोड कितना होता है 14, G का होता है 7, L का होता है 12, I का होता है 9, S का होता है 19, H का होता है 8। प्रत्येक में 2-2 जोड़ेंगे। 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 14 में 2 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 12 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका 14 आ जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 किसका होता है, G का, 16 होता है P का, 9 होता है I का, 14 होता है N का, 11 होता है K का, 21 किसका होता है U का, 10 होता है J का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखिए सेकंड से क्या बनता है, मिनट बनता है, तो दिन से क्या बनेगा, सप्ताह। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, जोंक जो है किस संघ से संबंधित है, एनेलिटा। अगला, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बुक को ये लिखा जाता है, कोल को ये लिखा जाता है, कोक को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लॉग को क्या लिखा जाएगा। लॉग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LOCK। अब देखिए L का कोड ऊपर कितना है, कोल में देखिए L आ रहा है, L का कोड कितना आ रहा है 7, तो 7 लिख दिया। कोल में देखिए O आ रहा है, O का कोड कितना है 6, 6 लिख दिया। अब कोल में C आ रहा है, C का कोड कितना है 3, 3 लिख दिया। अब K, कोक में देखिए K का कोड कितना है तीसरे नंबर पर 2 आ रहा है, तो 2 लिख दिया। तो 76 32, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन 3 अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, तो ऑप्शन 3 कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया है, तो ऑप्शन 2 स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। अगला, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है, तो ऑप्शन 4 ब्रोमीन। अगला है, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन 1 असम में स्थित है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं, 35, 48, 63, 80। आगे क्वेश्चन मार्क। 35 से 48 बन रहा है तो कितना आपका जुड़ा
13, 48 से 63 बना, कितना जुड़ रहा है? तो देखिए घटा के देख लेते हैं। 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो 15 जुड़ रहा है। अब देखिए 63 से 80 बनना है तो कितना जुड़ रहा है? 17। अब देखिए 13 और 15 के बीच डिफरेंस है 2 का, 15 और 17 के बीच 2 का डिफरेंस, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 17 में जोड़ेंगे 19, और इस 19 को 80 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 99। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए गैस जो होती है वो सिलेंडर में होगी, तो पानी किस में होगी? टंकी में। अगला है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन क्या है? केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं, ये तो आपका कथन है। पहला है निष्कर्ष, नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है, ये गलत बात है। ये जो है निष्कर्ष ये पालन नहीं करता कथन का। दूसरा, केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता, ये बिल्कुल सही है, तो ये कथन पालन करता है। ये निष्कर्ष जो है कथन का पालन करता है, तो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है पिंडर नदी इनमें से किस संस्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग आपका राइट आंसर। अगला है 15, 25, 42 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? सबसे पहले देखिए 15 के फैक्टर कर लेते हैं। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 5। 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 5। और 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से काटते हैं 21 आ जाएगा, फिर 3 से काटते हैं 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटते हैं। तो जो संख्या तीनों में कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 3, देखिए तीनों में मिल रहा है, नहीं आ रहा, दूसरे में आ नहीं रहा। 5 आपका नीचे भी नहीं आ रहा, 7 आपका कहीं नहीं आ रहा, तो आपका 1 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, 1, 1, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो तीनों में 1 कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 1728, 2744, 4096, क्वेश्चन मार्क आगे है 8000। 1728 ये होता है 12 का घन होता है, 12 का क्यूब होता है। 2744 ये 14 का क्यूब होता है। 4096 ये 16 का क्यूब होता है। अब अंतर देखिए दोनों में, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, आगे भी 2 का अंतर होगा। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, और 18 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5832। अब 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8000। मतलब कंडीशन अप्लाई कर गई, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 2 किण्वन कहा जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन 3 काम का अधिकार। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये तीनों जो होते हैं वो खाद में होते हैं। खाद आपकी अलग चीज़ है, ये तीनों आपकी अलग चीज़ें हैं, तो खाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करना है तो पीछे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं 0.00176, फिर इसको लिखते हैं 0.0176। ओके, अब इसको लिख लेते हैं 0.176, और आगे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसको लिख लेते हैं, आपका लिख रहा है 1.76। अब इसको लिख लेते हैं 17.6, चाहे आप 0 बढ़ा सकते हैं आगे, एक और 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब जोड़ देते हैं, देखिए ये 6 हो जाएगा, 7 6 13, 13 की 3 हाथ से लगा 1, ऊपर 1 लग जाएगा, 1 1 2 2 7 9 9 6 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1, ऊपर फिर 1 और 1 2 2 7 9 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1,
एक एक 2, 7 और 2 9, 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1 पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 1 हाथ से ला जाएगी, 1 1 2 और 1 9, तो 19.55 536। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जो तरीका बो से CPX बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। बो के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BOW, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15, डब्लू का होता है 23। इससे आपका क्या बनना है, CPX बन रहा है। सी का कोड कितना होता है 3, पी का कोड कितना होता है 16, एक्स का होता है 24। 2 से 3 बनना है तो आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 15 से 16 बना, 1 जुड़ा। 23 से 24 बना, 1 जुड़ा। यही तरीका EQY में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं EQY। ई का कोड कितना होता है 5, क्यू का होता है 17 और वाई का होता है 25। तीनों में हम लोग 1 1 जोड़ेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है, एफ का, 18 होता है आर का और 26 होता है जेड का। तो FRZ ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, संयुक्त राष्ट्र UN के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाहे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। कुतुब मीनार तो स्थित है, अग्रसेन की बावड़ी भी है, लाल किला भी, लेकिन पंचमहल नहीं है। अगला है, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो पिनाकी चंद्र घोष को। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, ये भी सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा, उनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है आपका। अगला है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। तो मेड़ता। अगला क्वेश्चन आपका है, विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 से शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया। तो 2002। अगला है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष कौन होता है। भारत के प्रधानमंत्री। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी। 1975 में। अगला, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7 मतलब 2/7 ये हो गया, 2/7वें हिस्से के 1/4, 1/4 मतलब 1/4 का 1/3 है, मतलब 1/3। इसको हम लोग काटते हैं गाइस 4 से, 4 तियों 12, 3 से ये काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 2/7 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो उमेश सिन्हा। अगला है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। ऑप्शन 1 मोज़ैक। अगला, संयुक्त राष्ट्र UN के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन 4 ऑस्ट्रिया। अगला, A - B बराबर है 5, AQ - BQ बराबर है 5, तो AB का मान क्या होगा। तो हम लोग इसका घनमूल कर देंगे, घन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा AQ - BQ -3AB और A - B, ये फार्मूला खोल दिया।
5 का क्यूब क्या होता है 125। ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, 5 रख दिया, माइनस 3 ए बी की वैल्यू बतानी है, और ए माइनस बी कितना है 5 बराबर 125। तो माइनस का 15 ए बी बराबर कितना हो जाएगा 125 में से 5 जाएगा 120। ओके, अब इसको काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, 8 बार कटेगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए पीला, लाल और हरा ये सभी आपके इंद्रधनुष के रंग में आते हैं, लेकिन काला रंग जो है वो नहीं आता है, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। कितने पेन कोयला हैं? कितने पेन कोयला हैं? देखिए कोयला का आपका ये आपका है ट्रायंगल, पेन का कौन सा है ये। ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों में आए, कोयला में आए और पेन में आए। तो 2 और 4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 देखिए टायर में आ रहा है, तो क्वेश्चन में आपको टायर के लिए कुछ कहा ही नहीं गया है, तो 2 + 4 आपका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला उस बेनारेख का चयन करें जो दिए के वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्कूल है, क्लासरूम है और ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले स्कूल, फिर क्लासरूम, फिर ब्लैक बोर्ड, ऐसा सर्कल बनेगा, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखिए जो तरीका GHST से IJUV बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GHST। जी का कोड कितना होता है 7 होता है, H का होता है 8, S का होता है 19 और T का होता है 20। इससे क्या बन रहा है IJUV। आई का कोड कितना होता है 9, जे का होता है 10, यू का कितना होता है 21 और वी का होता है 22। 7 से 9 बना कितना जोड़ा 2, 8 से 10 बना कितना जोड़ा 2, 19 से 21 बना कितना जोड़ा 2 और 20 से 22 बना 2 जोड़ा। यही तरीका CDTU में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CDTU। सी का कोड कितना होता है 3, डी का होता है 4, टी का होता है 20, यू का होता है 21। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 4 में 2 जोड़ देते हैं 6 आ जाएगा, 20 में 2 जोड़ देते हैं 22 आ जाएगा, 21 में 2 जोड़ देते हैं 23 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 होता है ई का, 6 होता है एफ का, 22 होता है वी का, 23 होता है डब्ल्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक निश्चित कूट भाषा में अरिथमेटिक को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में अलजेब्रा को किस प्रकार लिखेंगे। तो अरिथमेटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ARITHE, मैट्रिक MATIC। इससे आपका क्या बन रहा है मैथमेटिक्स MA बन रहा है, T बन रहा है, फिर I, फिर आपका CEH ये भी बना आपका, फिर TIRA TIRA। तो देखिए स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं ARTI ये पलट के पीछे से पलट के पीछे चले गए, TIRA पीछे चले गए ओके। और बीच के देखिए बीच का ये आपका E बाई जगह पर रहा, और गाइस आगे क्या हुआ आपका H जो है इधर आ गया आपका। अब जो मैट्रिक है मैट्रिक ये आपके अल्फ़ाबेट उठ के आगे आ गए। यही तरीका हम लोग अलजेब्रा में लगाएंगे। अलजेब्रा ALGEVRA। सबसे पहले अरिथमेटिक में कितने अल्फ़ाबेट थे, तो 3 देखिए आगे हैं, चेक कर लेते हैं। 4 आपके आगे हैं, 4 2 6 और 6 5 11, टोटल 11 थे। इसलिए 5 5 का जोड़ा बना लेंगे, बना लिया। तो इसमें देखिए कितने अल्फ़ाबेट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग क्या बनाएंगे 3 3 के जोड़े बनाएंगे ओके। तो VRA जो है ये आपका आगे उठ के आ जाएगा, लिख देते हैं VRA, क्योंकि देखिए मैट्रिक जो है आगे उठ के आ गया था। और फिर ALG जो है ये पलट जाएंगे पीछे से और पीछे चले जाएंगे, तो GLA हो जाएगा।
अब ई जो है वो आपका बीच में हो जाएगा, तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। कथन है सभी नीले क्या हैं, काले हैं। तो सारे नीले क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। और कुछ काले क्या हैं, कौवे हैं। तो काले का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, कौवे में जाएगा। और कोई कौवा भूरा नहीं है, ऐसा सर्किल बनेगा और क्रॉस लगा देंगे। निष्कर्ष है कोई नीला कौवा नहीं है, कोई नीला कौवा नहीं है। तो देखिए आपकी बात जो है बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि कोई भी नीला जो है कौवा नहीं है। नीले का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कौवे से, ये सही है। और सभी कौवे काले हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ कौवे जो हैं वो काले, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कोई भूरा कौवा नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भूरे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो 2 सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सोना जो है वो खान से निकालते हैं, पेट्रोलियम कहाँ से निकालेंगे, कुएं से, कुआं खोदकर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।